बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिलाल बादशाह यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बेसिकली यूरोप के हवाले से है कि जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं या जो वीज़ा यूरोप का अप्लाई कर चुके हैं लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बिलफर्ज किसी ने इटली का वीज़ा अप्लाई किया, किसी ने स्पेन का, किसी ने फ्रांस का, किसी ने जर्मनी का, किसी ने पेरिस का विजिट वीज़ा अप्लाई किया लेकिन वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो इसी बेस पे है कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वीज़ा ऑफिसर बेसिकली आपकी फ़ाइल में क्या चीज़ देखता है, क्या कंसिस्टेंसी वो जो सा वो चेक करता है और उसमें उसके मुताबिक फिर वो अपना डिसीजन जो सा आप पे इम्पोज करता है। ठीक है, तो ये क्या वजूहात हैं, तो ये सारे बारे में इस बारे में बात करेंगे। एक तो ये है कि सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि हमारा जो सा है इस टाइम करेंसी जो सी है ना वो उसकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आपकी अपनी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग से मुराद है कि सबसे पहले मेन चीज़ जो आ जाती है कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो चेक करता है। सबसे पहले मेन चीज़ जो वीज़ा ऑफिसर चेक करेगा, क्या करेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट किस लिहाज से चेक करेगा? बैंक स्टेटमेंट अमूमन लोग क्या करते हैं कि जब वीज़ा अप्लाई करना है उसके जनाब पहले 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले दोस्तों से पूछा या कंसल्टेंट्स वगैरह से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि आपके अकाउंट में 10 लाख होने चाहिए या 15 लाख होने चाहिए या 20 लाख होने चाहिए। तो क्या आपने किया उसमें जो है किसी दोस्त से लेके या घर वालों से लेके, या अगर आप बेशक आप अफोर्ड कर भी सकते हैं तो आपने अपने किसी भाई से या किसी से लेके आपने उसमें अकाउंट में पैसे डाल दिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि कोई भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में 20 लाख या 30 लाख या 50 लाख रुपए ही हो तो वो ये शो करता है कि आप विज़िट के लिए जा रहे हो और जाके आपने वापस से दोबारा भी आना है। ऐसा नहीं है। आपका बेसिकली जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपके अकाउंट में देख आपका जो होल ट्रैवल ट्रिप है उसकी कॉस्ट जो आपकी आ रही है। बिलफर्ज आप एक कंट्री जा रहे हैं तो आपका 4 लाख रुपया खर्चा आ रहा है वहाँ पे विजिट करके वापस आने तक का, या 5 लाख आ रहा है तो आपके अकाउंट में 5 लाख को जो सा ना यानी कि आपकी अमाउंट से जो सा है वो 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास फिर 15 लाख होने चाहिए। लेकिन ये अगर आपके पास 5 लाख खर्चा आ रहा है तो आपके पास अगर 7 लाख भी अगर बैंक स्टेटमेंट में है तो तब भी चल जाती है। वो किस सूरत में? आपकी बैंक स्टेटमेंट शो कर रही हो। अब बैंक स्टेटमेंट शो इस तरीके से करती है कि ये एक तो है कि आपके अकाउंट में आपने बैंक स्टेटमेंट दी, आपकी 1 पेज की बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, ना उसमें कोई ट्रांजैक्शन है, ना क्रेडिट है, ना डेबिट है, कुछ भी नहीं है, तो वो जी आपने जी कि हमारी बैंक स्टेटमेंट बड़ी आला मान गई। नहीं, आपके बैंक स्टेटमेंट में आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो सी है ना वो मेंटेन होनी चाहिए। मेंटेन से मुराद ये है कि आपके अकाउंट में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हों। ये नहीं कि एक ही अकाउंट से या किसी यार दोस्त को बोला कि वो पैसे डाल ले, 5 लाख डाल ले, 2 लाख डाल दे फिर निकाल ले, इस तरह ये नहीं। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कंपनी अकाउंट से हों या दूसरे अकाउंट से हों, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में हों। 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरह की ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में हों जो कि आपके अकाउंट को शो कर रही हो कि ये बंदा वाकई बिजनेस कर रहा है और इस बंदे की इतनी वर्थ है कि जो सा अगर आपके अकाउंट में बिल्कुल क्लोजिंग बैलेंस अगर 7-8 लाख भी है और आपका खर्चा वहाँ पे जाके 4 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, तो तब भी ये चीज़ शो करती है कि आया कि ही इज़ अ बिजनेसमैन, ठीक है, और ये जो सा ये अफोर्ड कर सकता है। उस सूरत में वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा स्टैम्प करके देता है, ठीक है, या आपका डिसीजन जो है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर आपकी ये चीज़ें शो नहीं हो रही तो उन चीज़ों को दुरुस्त करें। ऐसा नहीं है, वीज़ा ऑफिसर जहाँ से आपकी सोच ख़त्म होती है ना वहाँ से उनकी सोच शुरू हो जाती है। बड़े शातिर किस्म के लोग बैठे होते हैं वहाँ पे जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके डॉक्यूमेंट्स को जो सा वो देख के वो जो सा डिसीजन करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद साथ आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स हैं तो अपने घर की जो ग्रॉसरी वगैरह वो आप उससे परचेज़ करें, ठीक है। आपने उसी से ही डेली मंथली जो सा आपने जो भी करना है अपना कार्ड यूज़ करना है, वो भी आप एक अच्छी चीज़ है कि यानी कि आप उसके साथ अटैच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सी वो मैटर करती हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न आपकी इस तरह की होनी चाहिए, 2 साल की टैक्स रिटर्न होती हैं। टैक्स रिटर्न आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि ये नहीं कि आपने 50 लाख आपके अकाउंट में है और आपकी जो सा वो टैक्स रिटर्न जो है वो 10 लाख के लिहाज से आपने वो टैक्स पे किया हुआ है। नहीं, अगर आपका 25 लाख अकाउंट में बैलेंस है या आपकी इनकम शो हो रही है एनुअली तो आपका टैक्स भी उसी के रिगार्डिंग ही होना चाहिए। ये बहुत चीज़ मैटर करती है कि अमूमन लोग क्या करते हैं, टैक्स तो पे करते नहीं हैं, ठीक है, और जो सा वो स्टेटमेंट जो सी वो इतनी बड़ी शो कर दी। तो या अक्सर लोग क्या करते हैं कि बिलफर्ज के जब अप्लाई करना है उससे पहले जो सा वो जाली टैक्स रिटर्न बनवा ली या ज़्यादा की शो करवा ली, वो कुछ इस तरह का वो वकील वगैरह को दे के। नहीं, ऐसा नहीं। जो आपकी जेन्युइन स्टेटमेंट है और जेन्युइन जो सी आपकी टैक्स रिटर्न है वो आपस में मैच करनी चाहिए, ठीक है।
क्या है कि ये बंदा वाकई ही टैक्स रिटर्न इसकी इतनी बनती है और ये इतनी इनकम इसकी शो हो रही है। तीसरे नंबर पे जो तीसरी चीज़ है मेन, वो आ जाती है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री अगर तो आप, मैं बिलफर्ज अगर मैं फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर मैं कोई मेरा वीज़ा स्टैम्प नहीं हुआ हुआ, ठीक है, अगर मैं उस पर अप्लाई करूँगा जाके डायरेक्टली यूरोप का वीज़ा या अमेरिका या कनाडा या जो सा यूके का, तो वो ये सोचेगा वीज़ा ऑफिसर कि जो सा ये इस पाकिस्तान में और भी आसपास, या वो तो पाकिस्तान तो छोड़ के और भी आसपास कंट्रीज़ हैं, तो ये वहाँ क्यों नहीं गया। मलेशिया जा सकता था, थाईलैंड जा सकता था, सिंगापुर जा सकता था, श्रीलंका जा सकता था, दुबई जा सकता था, ठीक है, इंडिया जा सकता था। पाकिस्तान से ये बंदा तो बाहर निकला ही नहीं है, तो फिर ये बंदा डायरेक्टली जो सा जाकर यूरोप का अप्लाई कर रहा है, तो उसका क्या वजह है? दैट्स मीन कि वो ये चीज़ फील कर जाता है कि इसके ये बेसिकली जाके वापस आने वाला नहीं है, और ये जो सा वहाँ पे बेसिकली ये जो सा भी अपना जो सा वो डेरा लगाएगा। तो इसलिए वो फिर जो सा वो आपको, हाँ दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, लेकिन उसके लिए आप आपका अगर बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, आपके फैमिली टाइज जो उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग शो हो रहे हैं, तो वो चीज़ जो सी आपकी जो से इस चीज़ को कवर कर देती है ट्रैवल हिस्ट्री को। फैमिली टाइज से मुराद क्या है? फैमिली टाइज से मुराद ये है कि एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट, उसके अलावा आपके एसेट्स। अगर आपके एसेट्स हैं, मिसाल के तौर पे प्लॉट्स है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, शॉप है कोई आपके नाम पे है, तो वो चीज़ें आपकी टाइज शो करती हैं। उसके अलावा आपकी फैमिली, आप अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये चीज़ें आपकी टाइज शो करती हैं कि ये वापस ही आएगा, क्योंकि इसके जो सा पीछे इसका सिस्टम नहीं चल सकता इसके बगैर। तो ये चीज़ें अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तब भी ये चीज़ को कवर कर देता है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और जो सा आप की बैंक स्टेटमेंट भी कोई पूरी नहीं है, कोई ख़ास नहीं है, या मेंटेन नहीं है प्रॉपर, तो ये सारी चीज़ें डाउटफुल हो जाती हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें थी, इन चीज़ों को आप करेक्ट कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा, ठीक है। आप कंसल्टेंट से अगर अप्लाई करवाते हैं, बेहतर तो ये आप खुद ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है, सब कुछ हर चीज़ जो सा वो ऑनलाइन हो रही है। ट्यूटोरियल्स देखें और अच्छे तरीके से अपनी फ़ाइल खुद रेडी करें और जो सा अपना केस अप्लाई करें। लेकिन आप बशर्ते कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर बिल्कुल परफेक्ट है तो 95% आपका वीज़ा स्टैंप होता ही होता है। सिर्फ ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।